अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इरफान और एजे एसोसिएट्स के प्लेटफॉर्म से एक नई वेब सीरीज़ के साथ, एक नई एपिसोड के साथ, एक नए ड्रामे के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आपकी बार हमने ये सोचा कि हम बहरिया टाउन को पूरा एक तरीके से आपको पूरा आइडेंटिफाई करें, डिस्क्लोज़ करें बहरिया के हवाले से कि बहरिया टाउन में किस तरह से प्रीसेंट्स हैं और कहाँ से लेके कहाँ तक प्रीसेंट्स हैं। इस हवाले से हमने सोचा कि हम एक पूरी एपिसोड्स बनाएं जिसको पर डे एपिसोड्स को रिलीज़ किया जाएगा और पर डे आप देख सकेंगे एवरी प्रीसेंट के बारे में डिटेल। वो चाहे प्लॉट हो, वो चाहे विलाज हो, वो चाहे अपार्टमेंट्स हो, जो भी उस प्रीसेंट में आ रहे होंगे। सो मेरे साथ बैठे हुए हैं अतीक जोताना, जो कि हमारी एजे एसोसिएट्स के सीईओ हैं, जो कि हमारी रहनुमाई करेंगे हर प्रीसेंट वाइज। तो हमारा पहला एपिसोड शुरू करते हैं हम प्रीसेंट 1 के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अच्छा अतीक भाई, हम बहरिया टाउन में हमें पता है कि बहुत प्रीसेंट्स हैं और वीडियोस हम बनाते रहते हैं, वीडियोस देखते भी रहते हैं। बट होता क्या है कि व्यूअर्स को हम चाह रहे थे कि हम पूरा किस तरह की सीरीज बनाएं जिसके अंदर हम प्रीसेंट वाइज डे बाय डे हम बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। आज मैं सिर्फ आपसे बात करूंगा प्रीसेंट 1 के हवाले से। तो सही। प्रीसेंट 1 के हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड करें, हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, हमारे ऑडियंस को गाइड करें और क्लाइंट्स को गाइड करें कि प्रीसेंट 1 कहाँ है और किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल इरफान भाई, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीसेंट 1 के हवाले से। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी डिटेल में हम लोग बात भी कर चुके हैं इस पॉडकास्ट से पहले। तो हम लोग आज प्रीसेंट 1 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी काफ़ी सारे कस्टमर्स को तो पता ही है प्रीसेंट 1 है किस जगह पे, बट उसकी प्राइसेस कितने का लॉन्च हुआ था, इस टाइम क्या चल रही हैं। बट हम लोग ये जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हम लोग प्रीसेंट 1 से स्टार्ट करेंगे और प्रीसेंट 63 तक हम लोग जो है इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो प्रीसेंट 1 जो है सबसे पहला ब्लॉक है। नाम से भी आपको आइडिया हो रहा होगा कि प्रीसेंट 1 है, तो काफ़ी सारे जो सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ब्लॉक का नाम यूज़ किया जाता है, यहाँ पे प्रीसेंट का नाम यूज़ किया जाता है। मेन एंट्रेंस के बिल्कुल करीब है जिना एवेन्यू। जैसे ही आप बैरियर टाउन के मेन गेट से आप एंटर होते हैं तो जिना एवेन्यू आपकी स्टार्ट हो जाती है। तो ही स्क्वायर आता है, गोल सा बड़ा सा चक्कर आता है, काफ़ी सारे लोगों ने देखा वो भी है। काफ़ी सारे लोगों को आइडिया भी नहीं है कि भाई बैरियर टाउन है कैसा और कब है कहाँ पे। तो ये प्रीसेंट 1 जो है बिल्कुल जिना एवेन्यू के बिल्कुल आप कह लें कि लेफ्ट साइड पे आता है जैसे ही आप एंटर होते हैं। तो हर ब्लॉक की एक पहचान होती है। इस ब्लॉक की एक पहचान है मस्जिद आशिक। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो हम बताते हैं कि मस्जिद आशिक के पास आप आ जाएं, वहाँ पे हमारा घर है या हमारा प्लॉट है तो आप आके देख सकते हैं। तो इसकी खूबसूरती ऐसे है प्रीसेंट 1 की कि यहाँ पे काफ़ी सारे एक तो पार्क हैं इस ब्लॉक के अंदर, ठीक है, जो रेडी हैं, बिल्कुल आपके कंप्लीट हैं। आप जो है अपनी फैमिलीज़ के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। अगर देखा जाए कि काफ़ी सारे जब इवेंट्स होते हैं, जैसे 14 अगस्त आने वाला है और इससे पहले भी काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स हैं, ईद के वेकेशंस आती हैं, तो काफ़ी सारी फैमिलीज़ वहाँ पे जाती हैं और अपने फैमिलीज़ जो है वो इंजॉय करती हैं। और ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए बेनिफिट ये है कि पार्क वगैरह है, बच्चों के खेलने की जगह है। तो इसी के साथ जो है कुछ कमर्शियल एरिया भी है। अगर किसी को कोई चीज़ ज़रूरत होती है तो वो भी आपको प्रीसेंट 1 के अंदर से ही मिल जाती है। और कुछ कमर्शियल ऐसे हैं जो बनने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। आपको कुछ हाई रेस बिल्डिंग्स भी यहाँ पे नज़र आएंगी जो मेन जिना एवेन्यू के ऊपर भी हैं। और प्रीसेंट 1 में कुछ ऐसे प्लॉट्स हैं कि आप कह लें 5 to 6 प्लॉट ऐसे हैं कि जो बड़े प्लॉट्स हैं, वहाँ पे भी कमर्शियल के प्रोजेक्ट जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं वो भी स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑलरेडी उनकी डिगिंग हो चुकी है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि प्रीसेंट 1 में प्लॉट की कैटेगरी क्या है? जी हाँ, ये सबसे पहला क्वेश्चन था मगर मैंने थोड़ी सी डिटेल में बताया है। कोई मसला नहीं, तो कोई मसला नहीं। प्रीसेंट 1 के अंदर जो है ना 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। अच्छा, ठीक है, 250 250 गज के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे एक ही साइज है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि 250 गज के प्लॉट है उसके अंदर 125 गज के भी होंगे, 500 गज के भी होंगे, 1000 गज के भी होंगे। बट प्रीसेंट 1 ऐसा है कि इसके अंदर टोटल एक ही साइज के प्लॉट्स हैं और एक ही साइज के आपको घर मिलते हैं। 250 गज के ऊपर ये जो है पूरा प्रीसेंट स्टैंड करता है। ओके। अच्छा, अगर मैं प्रीसेंट 1 के हवाले से बात करूं तो प्रीसेंट 1 की जो कमर्शियल गैलरी है वो किस तरह से, किस जगह पे है, साथ में उसको अगर थोड़ा सा डिफाइन कर दें कमर्शियल। एक चीज़ आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कमर्शियल अगर बात की जाए प्रीसेंट 1 के जो कमर्शियल्स हैं, इसके सराउंडिंग में तो काफ़ी सारे कमर्शियल्स ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी बन चुके हैं। आने वाले दिनों में वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी हो जाएंगी। बट अभी फिलहाल जो है जो ऑपरेशनल है वो प्रीसेंट 2 की गैलरी है। प्रीसेंट 2 के अंदर जो है इस टाइम आपका जो मार्ट्स बने हुए हैं कि अगर प्रीसेंट 1 और प्रीसेंट 2 बिल्कुल साथ साथ है, एक रोड का डिफरेंस है कि अगर आप रोड को क्रॉस करते हैं तो प्रीसेंट 2 के अंदर आ जाते हैं। तो वहाँ पे ऑलरेडी आपका बिलाल मार्ट है और भी काफ़ी सारे ऐसे 2-3 ऐसी ऑप्शंस हैं कि आपको सारी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं।
उसके अलावा आपके पास एक इम्तियाज सुपरमार्केट भी आपके पास यहाँ पे ऑपरेशनल है कि अगर किसी ने मंथली ग्रोसरी करनी है या कोई ऐसे वो आ बल्क जा क्वांटिटी सकता में है। लेनी है ऑप्शंस, तो अच्छे प्राइसेस में लेने हैं तो इम्तियाज मार्केट आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, प्रीसेंट वन की अगर, क्योंकि हम प्रीसेंट वन के ऊपर मेनली बात कर रहे हैं, जी। प्रीसेंट वन की हम बात करें तो यहाँ पे जो प्लॉट है 250 गज का, वो एक अगर कोई खरीदना चाहे तो अंदाजन किस रेंज में मिलता है प्रीसेंट वन में? सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये लॉन्च कितने का हुआ ना, बिल्कुल, 250 गज का। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बैरियर टाउन कराची ने सबसे पहला ब्लॉक जो है प्रीसन वन के अंदर जो 250 गज के प्लॉट्स जो लॉन्च किए थे, अराउंड 50 लाख के करीब लॉन्च किए थे। ठीक है, कुछ टाइम पहले इसकी प्राइसेस अराउंड आप कह लें कि 1 करोड़ के करीब करीब स्टैंड कर रही थी, 1 करोड़ 20 लाख के करीब करीब स्टैंड कर रही थी। बट आज के दिन की अगर बात की जाए ना, एक तो करंट सिचुएशंस आपके सामने है कि बिल्कुल, थोड़ी सी बिल्कुल। मार्केट हमारी स्लो चल रही है, स्टेबल होकर चल रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ी नहीं है। तो इस टाइम यहाँ पे जो प्राइसेस चल रही है अराउंड आप कह लें कि 175 टू 2 करोड़ 10 लाख के करीब तक स्टैंड कर रही हैं। उसके अंदर जनरल प्लॉट्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर लोकेशंस वाले प्लॉट्स भी आ जाते हैं कि अगर आपने कोई जनरल प्लॉट लेना है तो अराउंड 175 185 की ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा। अगर आप लोकेशन पे जाते हैं तो अराउंड 2 करोड़ के करीब आपको प्लॉट मिलेगा, 2 करोड़ 10 की ब्रैकेट में आपको मिलेगा। और अगर कोई कस्टमर है जो कि बाय करना चाहता है फिलहाल कि जी। रेडी टू मूव चीज़ में जाए, वो प्लॉट ना लेने की झंझट में पड़े, बनाने की झंझट में ना पड़े, बिल्कुल। तो रेडी टू मूव विला कितने तक प्राइस कर जाता है अगर हम प्रीसेंट वन की बात करें? देखें, अगर तो प्रीसन वन के अंदर अगर देखा जाए ना कंस्ट्रक्शन कितनी हद तक हो चुकी है, तो अनलिमिटेड यहाँ पे घर बन चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी सारे कस्टमर्स आते हैं कि सेम वही कि ओवरसीज वाले कस्टमर है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बना नहीं सकते, 1 साल का कम से कम तो पीरियड चाहिए होता है कि अगर आपने एक घर बनाना है। तो इस टाइम अगर घरों की जो वैल्यू जो चल रही है अराउंड आप कह लें कि जो रेडी है, इसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं। एक तो लोकेशन देखी जाती है, ठीक हो गया। काम उसका जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किस अंदाज से हुआ है, कितना अच्छा हुआ है, या उसमें क्या चीज़ें जो हैं वो यूज़ की गई हैं, तो वो भी चीज़ जो है वो मैटर करती है। प्लस जो है आपका कॉर्नर है या फेसिंग पार्क है, ये चीज़ें जो हैं सारी चीज़ें नोट करने के बाद एक प्राइस जो है वो घर की सेट होती है। तो इस टाइम जो एक मैं रफली एक जो आइडिया आपको दे देता हूँ कि जिसमें हमारे पास ऑप्शन जो है अवेलेबल भी है ना, तो अराउंड आप कह लें कि 3 करोड़ 80 लाख से आपके घर स्टार्ट होते हैं, और अराउंड आप कह लें कि 450 के करीब यानी 4 करोड़ 50 लाख तक आपके पास यहाँ पे घरों की वर्थ जो है इस टाइम है। कि उसके अंदर जो है काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जो अच्छा खासा एक्सपेंस भी करते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग के हिसाब से। ठीक है, अंदर उन्होंने क्या मटेरियल यूज़ किया हुआ है, वुड के हिसाब से, बाकी जो आपकी मार्बल का काम है उसके हिसाब से, ये चीज़ें जो हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक रेट डिफरेंस होता है ना मार्केट के अंदर, उसके अंदर 3-4 ऐसी ऑप्शंस होती हैं, हर रेट के ऊपर आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं, तो इसके हिसाब से आपका एक प्राइस जो है वो घर का सेट होता है। ठीक हो गया, तो हमें लैंड के प्राइस पता चल गया, हमें विला की रेडी टू मूव विला का पता चल बिल्कुल गया। ऐसे। अगर कोई हो जो कि रेंट पे आना चाहे, बिल्कुल। तो एक अंदाजन बता सकते हैं कि रेंट क्या होगा प्रीसेंट वन? जी बिल्कुल बता सकता हूँ। इसमें अब देखा जाए कि जाहिर सी बात है काफ़ी सारी फैमिली ऐसी है कि कुछ टाइम के लिए आती हैं और आके फिर बायर उनका, क्योंकि ओवरसीज कस्टमर्स होते हैं और उनको एक पूरा घर चाहिए होता है अपनी फैमिली के लिए, तो ऑलरेडी काफ़ी सारी फैमिली ऐसी हैं कि जो रेंट के ऊपर उन्होंने घर लिया हुआ और वहाँ पे ऑलरेडी रह रहे हैं। तो इस टाइम अगर रेंट की बात करें ना, तो हमारे पास जो इस टाइम ऑलरेडी हमारे पास ऑप्शंस हैं भी अवेलेबल कि प्रीसन वन में आपको पूरा एक घर चाहिए, तो अराउंड आप कह लें कि 1,40,000 यानी 1.5 लाख के करीब करीब आपको एक प्राइस जो है रेंटल वैल्यू यहाँ पे मिलती है कि अगर आप एक घर लेते हैं, और उसका एक अलहदा प्रोसीजर है कि आपको क्या डिपॉजिट देना पड़ता है, क्या आपको एडवांस रेंट देना पड़ता है, उसका प्रोसीजर क्या है रेंट के ऊपर लेने का। तो इंशाल्लाह आने वाले जो एपिसोड्स होंगे उसमें वो भी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अराउंड 140 टू 150 की ब्रैकेट है इस टाइम जो प्रीसन वन के अंदर जो घर है आपको इजीली रेंट के ऊपर मिल जाता है। मगर उसमें आप मजीद अच्छा को घर लेते हैं, कोई फर्निश घर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आप कह लें कि प्राइसेस में फ़र्क आ जाता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो व्यूअर्स, आपने देखा कि हमने प्रीसेंट वन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया अतीक भाई के साथ, और अतीक साहब ने हमें बताया कि किस तरीके से जो है वो आपको लैंड की प्राइस क्या मिलती है प्रीसेंट वन के अंदर, वो किस लोकेशन पे वाक़ है, साथ ही साथ अगर आप रेडी टू मूव विला ख़रीदना चाहते हैं तो वो कितने का मिलता है, और साथ ही साथ अगर आप रेंट पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से भी उन्होंने गाइड कर दिया हमें कि रेंट कितने का मिलता है। तो हम इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि प्रीसेंट वन के हवाले से जो हमने वीडियो बनाई वो आपको पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इंशाल्लाह ताला प्रीसेंट टू को डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। और Thank you, मजीद sir. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और हिट का बटन लाजमी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।